अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम लोग अपना सेशन दोबारा से स्टार्ट करने वाले हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम करेंगे, बुक रिव्यू करेंगे, व्हाई नेशंस फेल। इसका जो हमारे पास जो सीएसएस में बुक रिव्यूज होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे कंटेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हमारे रेफरेंसेस को बिल्ड करने के लिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम कोटेशन देख लेते हैं। व्हाई नेशन फेल से ऑथर कहते हैं जी कि एज वी शो poor countries are the poor because those who have the power make choices that create poverty। कि जो हमारे पास पुअर कंट्रीज हैं वो इसलिए पुअर है क्योंकि जिन कंट्रीज के पास पावर है वो चाहते हैं कि हम पुअर रहें बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट। दिस इज द कोटेशन दैट यू कैन यूज इन योर कंटेंट। सबसे पहले हमारे पास ये है कि हमारे पास इस बुक में हम करने क्या वाले हैं। इस बुक में ऑथर ने पहले थ्री जो थ्योरीज थी ऑलरेडी एक्सप्लेन थी, उनको निगेट किया है बाय केस स्टडी। उन्होंने प्रॉपर केस स्टडीज की हैं और उसके बाद उन्होंने ऑलरेडी जो मौजूद थ्योरीज थी उनको निगेट करके अपनी एक न्यू थ्योरी दी है। उन्होंने कहा है कि जी हमारे पास कंडीशंस फेल क्यों होती हैं, उसके लिए ऑलरेडी हमारे पास तीन फैक्टर्स मौजूद हैं। वन इज द जियोग्राफिकल फैक्टर। कुछ का कहना ये था कि कुछ कंट्रीज की ज्योग्राफी ऐसी है जो कि उनको हेल्प करती है प्रॉस्पेरस होने में, उनकी जो इकोनॉमी है उसको स्ट्रेंथन करती है। और कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनकी ज्योग्राफी की वजह से, उनके अपने एरिया की वजह से, लोकेशन की वजह से वो कंट्रीज जो हैं वो प्रॉस्पेर नहीं कर पा रहे हैं। बट ऑथर ने साउथ एंड नॉर्थ कोरिया की एग्जांपल देके क्लियर किया है कि वन ऑफ देम इज द प्रॉस्पेरस एंड अदर वन इज इन द पुअर कंडीशन। लेकिन दोनों की जो जियोग्राफी है वो सेम है, करीब करीब है। उनका जो वो जियोग्राफी है, उनको जो वेदर है दैट इज द सेम। इसके बावजूद जो उनके इकोनॉमिक डिफरेंसेस हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। इट मीन्स कि जियोग्राफिकल फैक्टर जो है वो फेलियर का बायस नहीं बन सकता। नेक्स्ट इज द कल्चरल फैक्टर। कल्चरल फैक्टर का मतलब ये है कि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनका कल्चर ऐसा है जो कि उनकी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने में हेल्प आउट करता है। लेकिन इस थ्योरी को भी ऑथर ने यहाँ पे निगेट कर दिया है। ही सेड कि मेक्सिको एंड द यूएसए, हमारे पास ऐसे कंट्रीज हैं, अगर हम देखें इनके करीब एक मेक्सिको और यूएसए दोनों के दरमियान एक कंट्री है निकोलस। उनको वहां पे अगर हम देखें तो उसका एक साइड यूएसए जो है वो गवर्न कर रहा है और दूसरी साइड जो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव है वो मेक्सिको के पास है। लेकिन इन दोनों जो दोनों इस कंट्री के दो पार्ट्स हुए हुए हैं, उन दोनों पार्ट्स को अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो यूएसए के पास है दैट इज द इन वेल कंडीशन, बट जो मेक्सिको के पास है दैट इज इन द पुअर कंडीशन। तो इस थ्योरी को भी उन्होंने निगेट किया है बाय गिविंग द केस स्टडी। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि इग्नोरेंस फैक्टर, यानी कि जो हमारे पास लिटरेसी रेट है वो उनके पास नहीं है, कुछ कंट्रीज के पास नहीं होता, या फिर उनके पास जो न्यू मोड ऑफ टेक्नोलॉजी है वो नहीं होती। डेट्स वाई वो लैग करते हैं इकोनॉमी में, पॉलिटिकली एंड ऑल अदर फैक्टर्स। लेकिन इसको भी जो हमारे ऑथर हैं इस बुक के, उन्होंने इसको निगेट किया है और उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास जो नेशंस फेल होती हैं उसकी सिर्फ एक ही वजह है एंड दैट इज द इंस्टीट्यूशनल सिस्टम। हमारे पास दो तरह के इंस्टीट्यूशनल सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, वन इज द इंक्लूसिव एंड अदर वन इज द एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव वो होते हैं जिनमें हम नॉर्मल कॉमन पीपल की जो उसकी इंटरेस्ट है, उसकी जो प्रॉफिट्स हैं उनको हम अ, आगे रखते हैं। यानी कि जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो सोचते हैं अपनी कंट्री के जो लोग हैं उनके बारे में। बट इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन सिस्टम में क्या होते हैं कि जो एलीट ऊपर बैठी है, जो आपकी पॉलिसी मेकिंग कर रही है, दे ओनली लुक फॉरवर्ड फॉर देयर ओन प्रॉफिट। उनको कोई इस चीज से गर्ज नहीं होती कि आपके पास जो कॉमन पीपल है वो कैसे अपनी जिंदगी को गुजार रहा है, लेकिन या उसकी कंडीशन कैसी है। इसका मतलब ये है
कि the countries having the inclusive institution system are the more prosperous, but the countries having the exclusive institution system are the less prosperous. एग्जाम्पल में जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मेक्सिको और यूएसए की एग्जाम्पल, उनके पास एक कंट्री है निकोलस की, यानी कि यूएसए जो है वो इस वजह से उसको गवर्न कर रहा है और उसके पास जो उसका पार्ट है वो बहुत अच्छा है। इस वजह से क्यों? क्योंकि दे आर एक्सरसाइजिंग द इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन सिस्टम, while Mexico is lagging behind just because of their exclusive institution system. नेक्स्ट है जी हमारे पास चाइना की स्टडी अगर हम करें, इस बुक में हमारे पास ये भी बताया गया है कि चाइना जो है वो अपने कल्चर में यूनिक है, वो दूसरे कंट्रीज की तरह एक्ट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसका जो पॉलिटिकल सिस्टम है दैट इज द एक्सट्रैक्टिव पॉलिटिकल सिस्टम, बट ऑन द अदर हैंड इट्स इकोनॉमिक्स मॉडल इज बेस्ड ऑन द इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशनल सिस्टम। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास चाइना है, चाइना में दोनों जो हमारे पास सिस्टम्स हैं वो लाई कर रहे हैं, और चाइना इज जो है उसकी जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है दैट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे जस्ट बिकॉज ऑफ द इंक्लूसिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशनल सिस्टम। नेक्स्ट है जी हमारे पास ऑथर ने साइनो पॉलिटिकल सिस्टम को भी एक्सप्लेन किया है। उसने कहा कि साइनो पॉलिटिकल सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें जो पार्टी है उसका कंट्रोल होता है आर्म फोर्सेस पर, उसके अलावा कैडर्स पर। कैडर्स वो आपके पास एक स्मॉल ग्रुप ऑफ द पीपल है दैट इज द प्रोफेशनल इन द स्पेसिफिक फील्ड। नेक्स्ट उसका कंट्रोल किस पर होता है? न्यूज पे, यानी कि आपके मीडिया पर भी कंट्रोल होता है। तो साइनो पॉलिटिकल सिस्टम जो है ऑथर ने इसकी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दे दी है। नेक्स्ट हम कहते हैं कि हमारे पास केस ऑफ पाकिस्तान क्या है, कि हमारे पास जो हमने इस बुक को स्टडी कर लिया है, इस बुक को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। वेन ओवर वी डिस्कस द रूल ऑफ द नैरो लीड, चाहे वो हम किसी भी टॉपिक में करें तो हमारे पास ये बुक एज ए रेफरेंस यूज हो सकती है। जब भी हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो इंस्टीट्यूशनल सिस्टम है उसमें इश्यूज हैं, ठीक है, ये एक्सट्रैक्टिव लिखा हुआ है लेकिन आपने लिखना है इश्यूज इन इंस्टीट्यूशनल सिस्टम। जब भी आप इश्यूज को कंसीडर करेंगे तो आप वहां पर बता देंगे कि हमारे पास एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशनल सिस्टम जो है दैट इज द वन ऑफ द मेजर रीजन कि हमारे पास जो एफिशिएंसी ऑफ द इंस्टीट्यूशन है वो हमारे पास अच्छी नहीं आ रही। और उसके लिए आपके पास जितनी भी केस स्टडीज है उनमें से कोई एक केस स्टडी अपनी एज ए रेफरेंस आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी लैक ऑफ स्टेबिलिटी इन द इंस्टीट्यूशन, यानी कि आपके पास जो इंस्टीट्यूशन है वो स्टेबल ही नहीं है। कि आप ऑल्दो कि यू आर मेकिंग द पॉलिसी, यू आर मेकिंग द इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशनल सिस्टम पॉलिसी, बट जस्ट लैक ऑफ द अकाउंटेबिलिटी, इंस्टीट्यूशंस आर अनएबल टू इम्प्लीमेंट दैट पॉलिसी, जिसकी वजह से जो उसकी एफिशिएंसी है या जो उसकी स्टेबिलिटी है वो स्टेबल नहीं हो रही है। हमारे पास जो आउटपुट है वो उसकी कोई भी आउटपुट में हमारे पास नहीं आ रही। नेक्स्ट है जी कि हमारे पास ये बुक है, इस बुक को हम कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स में यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज इट इन द डेमोक्रेसी व्हेन वी आर डिस्कसिंग इश्यूज एंड चैलेंजेस इन डेमोक्रेसी, we can put this book as a reference. We can also put in the economy, कि हमारे पास अगर कहीं पर भी आ जाए कि इकोनॉमी ऑफ द पाकिस्तान इज कंपैरिजन आ जाए इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान एंड इकोनॉमी ऑफ द बांग्लादेश और सम अदर कंट्री, आप इकोनॉमिक बेस को भी जितने भी टॉपिक्स आपके पास होंगे उनमें उसमें इस बुक को एज ए रेफरेंस यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल इश्यूज इन पाकिस्तान। ऑफ कोर्स व्हेन यू आर डिस्कसिंग अबाउट द इंस्टीट्यूशनल सिस्टम देन यू आर डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रक्चरल इश्यूज इन द पाकिस्तान, सॉरी स्ट्रक्चर अबाउट पाकिस्तान। देन आप क्या कर सकते हैं कि जहां जहां पर भी आप स्ट्रक्चरल इश्यूज की बात करेंगे वहां पर आप इस बुक को एज ए रेफरेंस यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट is good governance. When you will talk about the good governance, there must be the discussion of the policy makers, and when you discuss the policy maker policies, then you will apply this book as a reference there. Then has a political polarization. Of course political polarization is because of the one of the reason behind the political polarization is extractive institutional system. Every party that come in the government, that come on the seat, just want their own profit and just want to see their own interest. That's why political polarization in Pakistan is increasing day by day, which you can quote as a reference. Next is Pakistan is rich in resources but poor in management. Again, once again, this is all about the management.
तो हमारे पास ये बुक जो है, हमारे पास अच्छे खासे टॉपिक्स हमारे पास कवर हो सकते हैं अगर हम इस बुक का बुक रिव्यू और इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं, इसकी जो केस स्टडी है, उनको अपने पास सेव कर लें। तो ये जितने भी टॉपिक्स डिस्कस हुए हैं, इन टॉपिक्स में हम इस बुक को एज अ रेफरेंस अपने कंटेंट को जो है वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने रेफरेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है हम लोग इसको पुट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।